Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Suramiri Veramani Sikkhapadam 6743 जो हमारी जातियां हैं वो हमारे 6743 टुकड़े हैं पुराने संघ के, जो बुद्ध से पहले संघ था। और अब उन्होंने 29 लाख संगठन बना के हमारे 29 लाख टुकड़े और भी कर दिए। तो हम हमेशा से बात करते रहते हैं कि 29 लाख संगठन है, उन्होंने हमें टुकड़े किए हैं। आज यहाँ जाति की बात चली तो जाति की बात कर लेते हैं, क्योंकि जाति की बात हम करते नहीं है, बहुत छोटी बात है जाति की। तो अब 6743 टुकड़े हैं जाति के, जबकि संगठनों के 29 लाख हैं। तो हम ज्यादा बड़े टुकड़ों की बात ज्यादा करते हैं कि 29 लाख संगठन अगर जुड़ जाए तो फिर जाति की बात करें। मगर आज यहाँ जाति की बात शुरू में चली तो जाति की बात कर लेते हैं। समर संघ किसी चीज से भागता नहीं है, ये खास बात है। और समर संघ के पास पुराना सारा जवाब है। जो प्रमुख रूप से नॉर्थ के अंदर जो जातियां चलती हैं, जिनका बार बार जिक्र होता है, वो जो जातियों की प्रैक्टिस कर रहे हैं और जातियों के अपने साथ लेके चलते हैं और जातियों को अपने सीने से चिपकाए बैठे हैं और दिन रात कुड़ते रहते हैं कि हमारी ये जाति, हमारी ये जाति, हमारी ये जाति। आप किसी भी जाति वाले से पूछ लेना, यहाँ 295 लोग हैं, अगर उनका जाति में किसी का यकीन है तो वो रात भर सोचे, कल दिन भर सोचे और फिर शाम को आके बताए कि जो उसकी जाति है वो बनी कैसे। वो अपने बुजुर्गों से पूछे, अपने घर वालों से पूछे, सारी दुनिया जहान की किताब पढ़ ले और फिर आगे बताए कि उसकी जो जाति है वो पहला जिक्र कब आया, कौन सी किताब में है, किसने बनाई, कैसे बनाई, क्या जाति का मतलब है, बता नहीं सकता, क्योंकि है नहीं। बताए तो जब ना जब हो। इसलिए जितने भी लोग लड़ रहे हैं और झगड़ रहे हैं और जातियां लेके बैठे हुए हैं, वो सब फर्जी हैं। वो है ही नहीं, कहीं कहीं नहीं है सिस्टम में पूरे में। बुद्ध के पूरे साहित्य में, क्योंकि इतिहास बुद्ध से आरंभ होता है, तो 6743 जातियों में से अगर ये सारी जातियां तभी से चली आ रही हैं, या कुछ जाति भी मान लें, आधी मान लेते हैं, 3000 मान लेते हैं, 2000 मान लेते हैं, तो इनके नाम तो होने चाहिए थे। इतना मोटा मोटा साहित्य लिखा हुआ है पाली के अंदर, उसमें एक सिंगल जाति का नाम नहीं मिलता। एक आध जाति का नाम तो मिले, तो एक भी जाति का नाम नहीं मिलता। तो जो हमारे बहुत अक्लमंद लोग हैं और तेज तर्रार जो लोग हैं, जिन्होंने ज्यादा किताबें पढ़ ली, धमकी और बुद्ध को पढ़ लिया, वो क्या कहते हैं, बुद्ध क्षत्रिय हैं। भाई पहली बात तो यह है कि क्षत्रिय कोई जाति नहीं होती। दूसरी बात यह है कि 6 शब्द पाली में नहीं होता, 3 शब्द पाली में नहीं होता और कहीं नहीं मिलता। बुद्ध का जो नाम मिलता है वो खेतीय मिलता है। तो बुद्ध खेतीय है। खेतीय मतलब जो खेत में काम करते हैं। खेतीय से ही खाती बना है, खत खतौनी बना है और खेत बना है और खत्री बना है, खत्ती बोलते हैं। और खेत से ही बाद में संस्कारित करके, उसको मॉडिफाई करके, जब उसको हिंदी में बनाया गया तो खेत को क्षेत्र बोला गया। इसलिए हम क्षेत्रफल नापते हैं, क्षेत्रफल नहीं नापते। तो क्षेत्रफल क्या है, इसका क्षेत्रफल क्या है, कितना क्षेत्र है, हम कहते हैं कितना क्षेत्र है। दरअसल ये खेत को बोलते हैं, कितना खेत है। और ये खत खतौनी शब्द तभी से चलता आ रहा है। तो बुद्ध क्षत्रिय नहीं थे, खेतीय थे। और खेतीय बहुत सारे लोग थे। बाद में छतरी वाले लोग होने लगे, जिनके ऊपर छत होती थी। तो छतरी वालों को, छत वालों को छत बोलने लगे। कपड़े की छत हो या फूस की छत हो या किसी भी छत वाला हो, या छत पड़ती थी तो छत वालों को छतरी और खेत वालों को खेतीय बुला करते थे। बाद में क्षत्रिय किया गया। तो कहते हैं कि जी क्षेत्रीय का मतलब लड़ाका, मतलब लड़ने वाले होते थे। अरे भाई बेवकूफो लोग, जब बुद्ध जैसा व्यक्ति, जब सिद्धार्थ गौतम जैसा व्यक्ति भरी जवानी में ये कहता है कि मैं लड़ूंगा नहीं, तो जो लड़ने से मना कर रहा है और जो खेतों में काम कर रहा है और खेत के पानी के लिए वो लड़ रहे हैं आपस में, और वो सारे किसान और खेतियां हैं, और उनका तो नाम भी साक्य है। साक्य, शाक्य नहीं, शय पाली में नहीं है, साक्य है। साक्य का मतलब है साग सब्जी उगाने वाला। तो खेती लोग हैं, साग सब्जी उगाने वाले लोग हैं। वो किससे लड़ेंगे? तब तक तो ना सेना बनी, ना सेना का आविष्कार हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पहली सेना बनी है। तो जब सेना ही नहीं थी तो क्षेत्रीय, आज के हिसाब से जिसको कहते हैं क्षत्रिय है, तो काय का क्षत्रिय है। जब कोई हथियार नहीं, जब कुछ लड़ाई नहीं, जब से सेना नहीं, तो इतना तो समझ लो भाई। तो समझने को तैयार नहीं है, बुद्धिमान ज्यादा है। तो फिर एक बुद्धिमान निकल के आता है, वो कहता है जात क्यों नहीं थी जी?
उपाली नाई नहीं था। देखो कितना उपाली नाई का जिक्र है। अरे भैया, वो उपाली नाई एक नाम है। नाई शब्द कहीं पाली में उसके अलावा कहीं है नहीं, और उपाली उपाली इस्तेमाल होता है। नाई भी फेक है, नाई कोई शब्द ही नहीं है। तो बाल तो कटते थे, तो बाल कटने वालों को क्या बोलते थे? क्योंकि नाई जो बोला जाता है वो तो उर्दू का है। बाल काटने वालों को बोलते थे केसहारी। जैसे रोग काटने वालों को, डॉक्टरों को रोगहारी बोलते हैं, ऐसे ही केस बोलते हैं बालों को, तो केसहारी। और एक होते थे जो राजा की मक्खियां उड़ाया करते थे। राजा की मक्खियां जब उड़ाते थे, या जो प्रमुख आदमी होता था उसकी मक्खियां उड़ाते थे, तो इसका एक बाद में नाम पड़ा केस कप्पक। कप्पक का मतलब होता था जो कप करता है, जो हटाता है, सिपाही जो होता है एक तरह से, जो अर्डली होता है। और केस माने केस वाला, बाल वाला सिपाही या अर्डली। तो केसहारी नाम होता था, यानी कि जो बाल काटने का काम करते थे या बालों को संवारने का काम करते थे उनको केसहारी बुला करते थे। तो कहते जी, सुनित भंगी का नाम नहीं सुना आपने? साहित्य में सुनित भंगी का नाम आता है। आप कैसे कहते हो? भंगी तो थे उस समय। सुनित भंगी का आता है। कहानी चलती है, सुनाते हैं कि एक बार एक आदमी सड़क साफ कर रहा था, तो उधर से बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ आ रहे थे। तो वो बुद्ध को देख के डर गया और वो छुप गया। बुद्ध ने उसे दूर से देखा, फिर उसको बुलाया, फिर बुला के, इधर आ, क्या नाम है तेरा? उसने कहा मेरा नाम सुनित है, सुनित भंगी है। तो उन्होंने कहा कि हम तुझे सिखाएंगे, पढ़ाएंगे। फिर उसको बुद्ध ने दीक्षा दी और वही मंत्र मारा और वो बड़ा ज्ञानी हो गया। वो फिर सुनित भंगी क्या बोलते हैं, उन्होंने अपने उसमें शामिल कर लिया। तो भंगी नहीं था। अरे भाई, थोड़ा तो सोच लिया करो। पुराने समय में बुद्ध गंधकुटी में रहा करते थे, जो फूस की छान की बना के रहा करते थे। और 4 महीने तक जो बुद्ध और बुद्ध के भिक्खु हैं बरसात में निकलते नहीं थे, क्योंकि कोई पक्की सड़क ही नहीं थी। पगडंडियां थी और कीचड़ में हो जाया करती थी, और सारे में जंगल थे। वो जंगलों को साफ साफ कर करके मैदान बनाते थे, वहां वो पढ़ाया करते थे। तो राजा की व्यवस्था नहीं थी साक्य कुल के अंदर, ना ही कुलियों के अंदर गण व्यवस्था थी। तो राजमहल कहां से आए जब राजा नहीं थे? खेतिहार लोग थे, वो खेत में काम किया करते थे। तो वहां जितने मकान थे कच्चे थे और हर व्यक्ति अपना काम करता था। और बुद्ध के साहित्य में लिखा हुआ है कि बुद्ध और बौद्ध भिक्खु जो थे वो अपने लैट्रिन का उठाने का, साफ करने का, सफाई का काम खुद किया करते थे, वो किसे कराते नहीं थे। तो भाई, ये सफाई का काम कर कौन रहा है? ये सफाई की नौकरी किसने दे दी? ये जो भंगी जो लोग हैं जिनको आज सफाई करके बोलते हैं, ये जबरदस्ती अपने आप को सफाई सफाई करके जाते हैं। वहां सफाई की नौकरी नहीं, एक वहां बिल्डिंग नहीं, एक वहां सड़क नहीं। बस किसका घर साफ करने जा रहे हो? कौन सी म्युनिसिपलिटी है वहां पे? कौन सी नगर पालिका बन गई वहां पे? बस थोड़ा बहुत तो सोच लो। बस सोचने का काम ही कर लो, पढ़ने का मत करो। कि पुराने समय में जहां अभी लोहा भी नहीं आया ढंग से और एक ईंट नहीं बनी ढंग से, वहां सड़कें बन गई और वहां सफाई हो रही है। काय की सफाई हो रही है और कौन सफाई करेगा? तो ये बात समझ में नहीं आती। तो लोग कहते हैं भंगी शब्द तो है। हाँ भाई, भंगी शब्द है पाली के अंदर, इसमें कोई शक नहीं है। और जो भंगी शब्द है वो बड़ा ऊंचा है। भंगी शब्द का मतलब है कि जिसने अपने राग और द्वेष और मोह मूर्ता को भंग कर दिया है, भंजन कर दिया है। भंग का मतलब होता है विखंडित करना, टुकड़े टुकड़े करना। कोई भी चीज अगर भंग होती है तो उसको कहते हैं ये भंग हो गई, यानी टुकड़े टुकड़े हो गई। तो सबसे पहला जो भंगी है वो बुद्ध है। क्योंकि बुद्ध ने सबसे पहले, सिद्धार्थ गौतम ने सबसे पहले अपने राग द्वेष और मोह मूर्ता। राग का मतलब होता है जो मन के अंदर होता है, ये चाहिए चाहिए चाहिए। देश का मतलब होता है जो मन के अंदर होता है, ये नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए। और मोह मूर्ता का मतलब होता है कभी चाहिए कभी नहीं चाहिए, असमंजस की स्थिति में रहता है। तो ये तीनों ही स्टेज उसने भंग कर दी सिद्धार्थ गौतम ने, तो वो बुद्ध हो गए। तो उनको भंगी भी बोलते हैं, इसलिए उनका नाम भंगवंतु भी है। भंगवंतु मतलब भंग करने वाले, भंग करने वाले। इस भंगवंतु से भगवंतु पड़ा और भगवंतु से भगवान हो गया। तो भंगी नाम तो है और बहुत ऊंचा है। बुद्ध का नाम अगर भंगी है तो आप समझ सकते हैं कि कितना ऊंचा ज्ञान है। तो चमार शब्द था क्या? तो पूरे साहित्य में चमारी शब्द नहीं है, पर पूरे साहित्य में चीवर शब्द है। और अब जो आज के समय है उसमें चीवर शब्द नहीं है, उसमें चमार शब्द है। तो कोई ज्ञानी बता दे मुझे कि पुराना वाला जो चीवर शब्द था वो कहां चला गया, और अब जो ये चमार शब्द आया ये कहां से आ गया? कोई नहीं बता सकता। और पहले चादर शब्द नहीं होता था, पहले चीवर शब्द होता था। चादर शब्द अब बना है। यानी ये चीवर से जो चमार है, यही जो बने हैं, जो
चीवरधारी लोग हुआ करते थे, क्योंकि चीवर में खास बात यह थी कि चीवर को छोड़ भी सकते थे। 100 दिन का चीवर लिया, 10 दिन का चीवर लिया। चीवर मतलब स्टूडेंट लाइफ में उस कपड़े को पहनना जो बुद्ध या बुद्ध के शिष्य पहना करते थे, तो उसको चीवर बोला करते थे। उसी को चादर बोलते थे। उसी को आज के समय में लोगों को मान सम्मान में दिया जाता है, वो चीवर ही दिया जाता है, जिसको चादर बोलते हैं, जिसको शॉल बोला करते हैं कि ये हम आपको मान सम्मान दे रहे हैं। मतलब भिक्खु के समय का, बुद्ध के समय का सम्मान वो अभी तक भी चल रहा है। जिसको चादर पहना दी, इसका मतलब उसको मान लिया कि ज्ञानी आदमी है, जानकार आदमी है। इसलिए सभाओं में आज भी दुसाला, साल और चीवर, चादर चलते हैं। तो वो नहीं मिलता। तो पूरे साहित्य में कहीं चमार शब्द नहीं मिलता, और पूरे साहित्य में जाटव शब्द नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जो उस समय जिनको चीवरधारी लोग थे, उनका ज्ञान बहुत ज्यादा था, और उनसे बड़ा भंग ज्ञानियों का था। यानी जिन्होंने भंग ज्ञान प्राप्त कर लिया, उनको भंगी बुला करते थे। ये ज्ञानी लोगों ने हमेशा आडंबर का विरोध किया। इनमें सबसे ज्यादा विरोध किया भंग ज्ञानियों ने, क्योंकि बड़े ज्ञानी थे, इसलिए उनको मार भी ज्यादा पड़ी और उनका प्रताड़ना भी ज्यादा हुई। और दूसरे नंबर पे जो इनके भाई थे, एक ही परिवार के थे, क्योंकि एक ही साथ काम करते थे, सारे कोई परिवार अलग अलग नहीं थे। दूसरे नंबर पे जो मार पड़ी, वो पड़ी जो चीवरधारी लोग थे, उन्होंने आडंबरों का विरोध किया। और जब व्यवस्था में जो विरोध करता है उसको सजा मिलती है। तो ये जो लोग थे, इनको सजा मिली। और सजा क्या मिली? जब युद्ध हार गए, मानसिक युद्ध से हारे, या कुछ लोगों को, इनके इन्हीं के भाइयों को, जिनको आज हम ओबीसी कहते हैं, इनके अगेंस्ट में खड़ा करके और इनके अगेंस्ट में इनको हराया गया, तो इनको शहर, गांव के बाहर नाले पे, कूड़े पर रहने के लिए जगह मिली। खाने के लिए कोई जगह नहीं, जमीनें सारी छीन ली, खेत सारे छीन लिए। खाने कुछ नहीं मिला तो मरे का जानवर का खाना खाते थे, ढोर का जंगल खाते थे। पढ़ाई लिखाई छीन ली। मगर इनका स्वाभिमान नहीं गया। वो स्वाभिमान ही जिंदा है जो आज आप और हम यहाँ 314 बैठे हुए हैं। और उसी स्वाभिमान की लड़ाई है, उसी मान सम्मान की लड़ाई है, उसी हक की लड़ाई है। वो आज भी हमारे आदमी के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। बेइज्जती की रोटी नहीं खा सकता, भूखा मर जाएगा, ये गुण आज भी है। चाहे वो भंगी है, चाहे वो आज की डेट में चमार है, क्योंकि दोनों ही सगे भाई हैं। और उससे वह परिवार के अंदर एक भाई जंगल में जाके जानवर को मारने का, मांस लाने का, अंडे का काम करता था, शिकार का काम करता था, और दूसरा भाई खेत में फल सब्जी और साग सब्जी लाने का काम करता था। ये सारे भाई मिलकर काम किया करते थे, क्योंकि सारे ही समण थे। इस समण की पहचान को खत्म किया गया और जातियां पैदा हुई, जो अभी 400-500 साल पहले हुई। समण से उन्होंने वर्ण बनाए, और वर्ण से धीरे धीरे करके हमारी सारी हिस्ट्री, अशोक के समय तक हमारी हिस्ट्री पूरी थी, अशोक के बाद तक 1000 साल तक रही। ये बस 500-600 साल तक, जब तक ये काल्पनिक कहानियां और किताबें आई हैं, तब से दिक्कत है। तो हमारे लोगों ने देखा कि भाई ये जो लोग अपमान करते हैं, क्योंकि उनकी एजुकेशन खत्म हो गई, उनको ये नहीं पता कि उनकी कोई जाति नहीं है। उनको जबरदस्ती 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 जबरदस्ती, किसी को धानु, किसी को चमार, किसी को लोधा, किसी को माली, किसी को तेली, किसी को तमोली, किसी को भंगी, किसी को ऐसे ऐसे करना शुरू कर दिया। तो लोगों ने कहा कि यार ये जो चमार शब्द है, ये बड़ा गाली वाला, बेइज्जती वाला है। तो सोच रहे इसको बदल के हटा दो तो बेइज्जती बदल जाएगी। तो बड़े ज्ञानी ध्यानी लोग आगरे में पैदा हो गए, बोले आज से हम जाटव हैं। तो वो जाटव बन गए। भाई जाटव तो बन गए, मगर जो गुण साथ लेके आ रहे थे, वो गुण हटे क्या? क्या बेइज्जती हटी क्या? तो नाम बदलने से सामने वाले ने आपको इज्जत देनी नहीं शुरू की, क्योंकि आप भीख की इज्जत मांग रहे हो, आपको अपना इतिहास पता नहीं है। नाम बदलने से काम नहीं बदलता। उधर जो भंगी लोग थे, जो हिला लोग थे, उनका भी नाम बदल गया और उनको कोई और नाम दे दिया कि आज से आप ये हो। भाई कौन से गुण बदल गए? कौन से उनको सामान्य में कौन सी इज्जत मिल गई? वो किसी भी हालत में हारे हुए व्यक्ति को कोई इज्जत देने को तैयार नहीं है। सिपाही को कौन इज्जत देगा? सिपाही तो फिर खड़ा हो जाएगा। आप वॉरियर लोग हो, आप सिपाही लोग हो, आप मैदान जंग में लड़ने वाले लोग हो। जरा सी हवा मिली, बस जरा सी। कौन सी? बाबा साहब ने जरा सी हवा दी थी, बस संविधान लागू हुआ था, झट सीएम और पीएम के दावेदार हो गए। 30-40-50 साल में ऐसी दुनिया में कहीं दावेदारी नहीं होती। 60-70 साल में आप पीएम के दावेदार हो गए, पीएम की बात करने लगे कि हम पीएम बनेंगे, सीएम तो हम 4 बार बन लिए। इसका मतलब कि आप पुराने राजा हो, पुराने बासिंदे हो। तो जब आप पीएम सीएम की दावेदारी करते हो और अपनी राजा की सीट लेने की दावेदारी करते हो, तो उस आदमी का भी तो हक है जो आपको राजा नहीं बनने देगा, जो आपको गुलाम बना के रखता है, जो आपको जातियों में तोड़ तोड़ के रखता है, जो आपको संगठनों में तोड़ के रखता है, जो आपको 29 लाख संगठनों में तोड़ के रखा है 6743 में, तो वो तो तोड़ेगा आपको। इसलिए वो क्या कहता है, अरे भाई ये सारा का सारा माल चमार ले गए, और ये जो जितना भी आरक्षण था ये सब चमार ले गए, और भंगियों को कुछ नहीं मिला। तो वो तोड़ता है, दोनों भाइयों को आपस में तोड़ता है।
तो उससे पूछो, अरे मूर्ख, तू सत्ता में बैठा था, तेरे को सबको देना था, तूने चमारों को ही क्यों दिया, तूने भंगियों को क्यों नहीं दिया? तो मुंह बंद हो जाता उसका, क्यों पकड़ा गया। भाई देने वाला कौन है? देने वाले की गलती है कि उसने सारा कुछ लोगों को दिया, कुछ को नहीं दिया। तो ज्यादा देना चाहिए था, उनका शेयर तो ज्यादा था, तो सबको मिल जाता। तो इस बात को लोग समझते नहीं है और आपस में भिड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं। तो हमारे टुकड़े लगातार किए जा रहे हैं, हमारे जो ABC बना के टुकड़े किए जा रहे हैं, हमको लड़ाया जा रहा है। और इस लड़ाई का फायदा किसको है? पंजाब के अंदर 30-35% के शेड्यूल कास्ट होने के बावजूद भी सीएम नहीं बनते, जबकि 30% पर सीएम बन जाता है। तो नुकसान किसका हो रहा है, फायदा किसका हो रहा है? तो देख लो भाई, ऐसे ही सारे स्टेटों में सब में नुकसान हो रहा है। क्योंकि अगर यहां बाबा साहब की बात मानी, जिनको जाटव बोलते हैं या जिनको चमार बोलते हैं, तो फायदा उसको होगा जो बाबा साहब की बात मान के पढ़ाई करेगा। क्योंकि आरक्षण के लिए एक शर्त है कि एलिजिबिलिटी पढ़ाई होनी चाहिए, तो फायदा उनको हुआ। इसका ठीक उल्टा हुआ आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश के अंदर जो सफाई करने वाले लोग थे, जिनको भंगी बोलते हैं, उन्होंने बाबा साहब की बात मानी और वो पढ़ लिए। और वहां पे चमड़ा काटने वाले जो लोग थे, जिनको चमार बोलते हैं, माला मादी को बोलते हैं वैसे, उन्होंने चमड़े का काम नहीं छोड़ा। और आज वो वहां जो भंगी है, जो स्वीपर हैं, उनसे लड़ते हैं, कह रहे तुमने इतनी तरक्की कर ली, तुम इतने IAS हो गए, तुम IPS हो गए। तो वहां उनको लड़ाते हैं, वहां कहते हैं अरे सारा सारा नौकरी, सारा पैसा तो ये भंगी ले गए। आंध्र प्रदेश की बता रहा हूँ आपको। और ये जो चमार हैं आंध्र प्रदेश के, तो उनमें झगड़ा डाल रखा है, वो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते। उसका फायदा किसे होता है? उसका फायदा होता है जो सरकार बनती है, जिसके पास बजट होता है। इसलिए जब आप जाति का नाम लो या जाति की बात करो, या जाति में अपने आप को जला के बैठे हुए हो या भुन के बैठे हो, तो ये समझो कि जाति का मतलब क्या है। पाली के अंदर जाति बोलते हैं उत्पत्ति को, पैदा होने को जाति है। बुद्ध कहते हैं जाति दुखा जरा दुखा, मतलब जाति दुखा मतलब है पैदा होना दुख है, जरा माने बुढ़ापा दुख है, व्याधि दुखा, व्याधि मतलब बीमारी दुख है, मरणं दुखा यानी मरना दुख है। 4 दुख बताते हैं, पैदा होना दुख है, मरना दुख है, बीमारी दुख है और बुढ़ापा दुख है। तो वहां से जो जात होता है ना, कहते तेरी जात क्या है, मतलब तू पैदा जो हुआ है वो क्या है। तो पहले पैदा होने के लिए कबीले हुआ करते थे, कुल हुआ करते थे, उस कुल में पैदा होते थे, तो कुल का नाम बताया जाता था। गोत्र बोलते हैं इनको पाली में, गोत्र। गोत्र का मतलब है लाइनेज। सिद्धार्थ गौतम की जो लाइनेज है, जो उनके कबीले का नाम है, वो गौतम है। इसलिए उनकी जो माता है उनको गौतमी बोलते हैं, वो गौतम है। सिद्धार्थ गौतम इसलिए बोला जाता है, सम्यक सम गौतम इसलिए बोला जाता है। ये इनकी लाइनेज है। और जो पूरा कबीला होता है उसका कोई टोटम होता है, टोटम मतलब कोई चिन्ह होता है। जैसे हमारा जो चिन्ह है वो है हाथी, नाग बोलते हैं इसको पाली के अंदर, हाथी है, हाथी हमारा चिन्ह है। इसलिए हाथी जो चिन्ह है वो जहां भी मिलेगा वो हमारे नाग लोगों का है, नाग माने ही हाथी होता है। तो वो गोत्र हमारे ही गोत्र हैं, गोत्र कहीं से बन के नहीं आए। गोत्र का मतलब लाइनेज है, हमारी पहचान है, हमारी कबीले की पहचान है कि हम किस ग्रुप से, किस खानदान से, किस कबीले से हैं। जैसे आज के समय हमने वी लिखा हुआ है, तो वी का मतलब इस श्रमण संघ का है। हालांकि हमको हाथी बनाना चाहिए था इसका, मगर हाथी बनाते तो वो राजनीतिक पार्टी ने ले रखा है। तो लोग कहते हैं अरे राजनीतिक पार्टी का कैसे ले लिया, क्या राजनीतिक पार्टी से कोई सांठगांठ है क्या? इसलिए वी ले लिया, वी द पीपल से वी ले लिया। इसलिए हर व्यक्ति को जब भी कभी ऐसा लगे कि जाति उसका खून पी रही है, जाति से वो परेशान है, जाति से उसे बेइज्जती महसूस होती है, जाति का नाम लेने से थर थर कांपता है, जाति उसे अपमान देती है, जाति का नाम सुनते ही उसकी आंखें नीचे झुक जाती हैं, जाति का नाम सुनते उसका बल निकल जाता है, जाति का नाम सुनते उसकी हवाइयां उड़ जाती हैं, जाति का नाम सुनते उसको गुस्सा आ जाता है, जाति का नाम सुनते उसको बहुत ज्यादा बदला लेने की आ जाता है मन के अंदर। तो वो ठंडे दिमाग से एक बार घर में फ्रिज में से ठंडा पानी निकाल के पिए, और पी के ये सोचे कि उसकी ये जाति आई कहां से थी। उसका सारा गुस्सा उड़ जाएगा, पूरी जिंदगी लगा देगा, उसको ये नहीं पता चलेगा कि उसकी जाति आई कहां से। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि ये जो जाति है ये माइंड गेम है, ये नोटेशन ऑफ माइंड है, यानी कि माइंड से पैदा हुई है, मन से पैदा हुई है। तो जो चीज हवा में है और जो चीज मन से पैदा हुई है, उसको आप जमीन पे लड़के, गुस्सा करके, उसका जिक्र करके, उसकी बात करके और बढ़ाओगे, घटा नहीं सकते। उसकी जानकारी लोगे तो मन से निकल जाएगी। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जैसे जो व्यक्ति हैं, जो दुनिया के पहले नंबर के हैं, वो इसका एक इनडायरेक्ट सॉल्यूशन बता जाते हैं, हमें लोग समझते नहीं। वो ये कहते हैं कि भाई आप बुद्ध की संतान हो और बुद्ध आपके पिता में हैं, और वही श्रमण संघ से उन्होंने नियम बनाए हैं, उससे पहले सारे सारे रहे हैं, तो आप सब उसी मत में चले जाना। तो बुद्ध की बात मान लेना और बुद्ध के जीने के सिद्धांत को अडॉप्ट कर लेना, वो सच्चाई का सिद्धांत है।
उसमें शराब नहीं पी जाती, उसमें चोरी नहीं होती, उसमें हत्या नहीं होती, उसमें व्यभिचार नहीं होता, उसमें झूठ नहीं बोला जाता। ये छोटे 5 नियम है, ये 5 नियम मानने हैं आप। तो ये 5 नियम तो हम अपने बच्चों को हमेशा सिखाते ही हैं, तो उसको हमेशा बुद्ध बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे बुद्धिमान जो लोग हैं, जो बाबा साहब को ज्यादा पड़ गए, वो कहते हैं बुद्ध धर्म में आ जा, बुद्ध धर्म में आ जा, बुद्ध धर्म अपना ले। अरे बुद्ध धर्म में आ जाएगा तो सारे रोग कट जाएंगे। बुद्ध धर्म में नहीं आना है। बुद्ध ने कोई धर्म नहीं दिया। बुद्ध ने तो नेचुरल सिद्धांत बताए। पाली में उसको बोलते ही धम्म है, उसको धम्म बोलते। धम्म का मतलब है मैं जो धारण करता हूं, और मैं का मतलब है जितनी भी चीजें हैं पृथ्वी पे, यूनिवर्स में, चाहे वो मिट्टी है, चाहे पानी है, चाहे हवा है, जो वो धारण करती हैं वो धम्म है। तो ये धम्म ये बताया कि ये धारण कर लो भाई, सच्चाई धारण कर लो। ये मजहब और रिलीजन नहीं दिए हैं। बुद्ध ने कोई गॉड नहीं दिया हुआ है। बुद्ध ने कोई मोमबत्ती जलाने का सिस्टम नहीं दिया हुआ है। मूर्ख लोग 5-5 मोमबत्ती जला के घूमते रहते हैं। वह बुद्ध ने कौन सी मोमबत्ती जलाई? मोम तो तब भी था जब मोम आता था, और जो दीपक है तब भी था। अत दीपो भव बोलते हैं। कौन से जलाए? कौन से? पैरों में पड़े रहते हैं। वो पैरों में पड़ना ही समझ में नहीं आता भाई। बुद्ध ने कभी पैर पड़ने के लिए नहीं कहा। वो बोलते थे पदिक्खा करो। पदिक्खा का मतलब है कि जो बताया है उसको देखो। और वो कहते थे कि चरण वंदना करो। चरण वंदना का मतलब है जैसे आचरण होता है ना, आचरण में से आ निकाल दो तो चरण बन जाता है। आचरण का मतलब है व्यवहार, और वंदना माने हैं एक्सेप्ट करो, उसकी स्तुति करो, देखो। यानी कि जो अच्छा व्यवहार है बुद्ध का, उसको देखो, उस पर चलो। ये है वंदना का मतलब। जब हम कहते हैं कि वंदामी करते हैं, वंदामी का मतलब स्तुति करते हैं, जो आपने कहा है वैसा करते हैं। और जब हम कहते हैं चारिका कर रहे हैं, चारिका का मतलब है कि जैसा आचार व्यवहार हमारे टीचर का है, उसी के आचार व्यवहार पर चलते हैं। और मूर्ख लोगों ने बुद्ध के पत्थर पे पैर बना दिए, और पैर बना कह रहे हैं इन पर फूल चढ़ाओ हो गया। भाई फूल चढ़ाने के लिए नहीं कहा है, ये कहा है आचरण करना है। आचरण चरण में करना है। चरण पादुका का मतलब है कि जैसे जैसे बुद्ध ने आचरण किया है वैसा वैसा चलना है। कहते हैं इनके चरण के पीछे पीछे चलो। भैया इनके आचरण के पीछे पीछे चलो, जो उनका व्यवहार है उस पर चलना है। ये छोटी छोटी बातें हैं, दिमाग में उल्टी सीधी घुसड़नी है। लोग पैरों में पड़े हुए हैं, मोमबत्तियां जला रहे हैं, फूल माला चढ़ा रहे हैं, धूप बत्ती लगा रहे हैं। उससे क्या होना है? उससे कुछ नहीं होना। और धुआं हो गया तुम्हारा गला घुट जाएगा, तुम्हारी ऑक्सीजन बंद हो जाएगी, उससे कुछ नहीं होना भैया। तो इसलिए ये जो जाति वाला जो चैप्टर है, ये पूरे साहित्य में कहीं नहीं है। मैंने बाबा साहब का एनिमेशन काशी पढ़ा है, आप भी पढ़ लेना। उन्होंने जाति के परिणाम के बारे में बात की है। जिस भी विद्वान ने बात की है जाति के परिणाम क्या है क्या है, मगर कोई भी विद्वान ये नहीं बता पाया कि पहली जाति कब बनी, दूसरी कब बनी, कैसे बनी। क्योंकि सबने ये पाया ये माइंड से चलती है, मन से चलती है, और मन से ही इसको हरा सकते हैं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर इनडायरेक्ट वे में कह के गए हैं कि बुद्ध के पीछे पीछे चले जाना, बुद्ध के आश्रम पे चले चले जाना। ये नहीं कहा था कि पीले कपड़े पहन के और तुम बुद्ध का ये को, अब तो हम बुद्ध धर्म में आ गए, बुद्ध धर्म में आ गए, लोग सर्टिफिकेट बना के घूम रहे हैं। अरे हम तो पैदाइशी भैया बुद्ध के चरण कर्म चलने वाले हैं, आचरण पे चलने वाले हैं, उनके बिहेवियर पे चलने वाले हैं। हम तो पैदाइशी बुद्ध है। हमारा तो पिता में बुद्ध है, हमारा तो पिता में पेरियार है, हमारा तो पिता में ज्योतिबा फुले, सारे श्रवण है। तो इन चीजों को अगर समझोगे और जाति के सिस्टम को अच्छी तरह से समझ लोगे, तो जिंदगी में आंख नहीं झुकेगी। और जब कभी जिंदगी में आंख झुके जाति के नाम से, तो फिर सोच लेना कि जाति आई कहां से। और जब आपको ये पता ही नहीं कि आपकी जाति कहां से आई है, तो भाई इसको मान क्यों रहे हो, और क्यों इसको लेके घूम रहे हो, और क्यों अपना दिमाग खराब कर रहे हो, और क्यों मेरा 1 घंटा खराब करवा रहे हो? तो इसको सीखो और सिखाओ और समझो इसको, और लग जाओ जुड़ने में, जोड़ने में। जो समाज जुड़ जाता है वो जैसे चाहे वैसे कर देता है। हम यहाँ बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं। अगर हम जुड़ गए तो हम सब बच जाएंगे। 29 लाख संगठनों से भी पार पा लेंगे। 6 लाख, जो 6,743 जातियां, उन्हें भी खत्म कर देंगे। हम दोबारा से समण बनने की प्रोसेस में हैं। ये सारे लोग हम समण थे, बम्मण को छोड़ के। और बम्मण से हमारा क्या लेना देना है? वो तो पहले ही सबका मालिक है। सब उसके पास कार है, सारी पैसा है, सारा सोना है, सारा चांदी है, सारा महल है, सारी पढ़ाई है, सारी एजुकेशन है, सारे रिसोर्सेज, सारे ऑफिस, सारी सब चीज उसके पास है। तो हम उसके पास जाके क्या करेंगे? और वो हमारे पास आके क्या करेगा, क्या लेगा हमसे? हम तो इसलिए हमारा उससे कोई ना लेना है ना देना है। अपने ही लोगों को इकट्ठा करना है, जोड़ना है, और किसी प्रश्न से घबराना नहीं है। कोई प्रश्न हो तो श्रमण संघ में ले आना। सारे सारे हमारे महापुरुष जवाब दे के गए हैं। इसलिए जिद है जोड़ने की, जिद है जुड़ने की। जुड़ेंगे, जीतेंगे, और हर हालत में जीतेंगे। पहले भी जीते हैं और फिर जीतेंगे, और जीत के ही मानेंगे। बिना जीते उठेंगे नहीं, चाहे कुछ हो जाए। इसलिए बस जुड़ना है, जोड़ना है, और बड़े चलना है। छोटी मोटी बातों का ध्यान नहीं देना है। धन्यवाद।
आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पर कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। धम्म शरणं गच्छामि धम्म शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि।